तेज हो गया है। हर दल की अपनी तैयारी है। वहीं बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी बीजेपी फिर से इतिहास दोहराने का दावा कर रही है। जिसका इंतजार सियासी दलों से लेकर आम जनता तक को था, वो इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होगा। सियासी रणभेरी बजने के बाद से ही सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। भारत समाचार से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे और हम आजमगढ़ अमेठी के साथ साथ मिशन 74+ को हासिल करेंगे। चुनौती नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाना, यह एक दायित्व है, एक जवाबदेही है। और इस जवाबदेही के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों के माध्यम से, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर किए गए बेहतरीन कार्यों के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीतेगा और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सपा, बसपा और रालोद ने देश में कमजोर और मजबूर सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया है। वहीं दिनेश शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी पर देश को विश्वास है और जनता मोदी जी को दोबारा पीएम बनाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में 2019-2014 से भी बड़े अंतर से जीतेंगे। सपा बसपा का गठबंधन ये अवसरवादी है, ये धोखा देने वाला है। यह देश में एक कमजोर सरकार बनाने के लिए, एक मजबूर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने वाला गठबंधन है। मोदी जी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। के लिए परेशान कौन हो रहा है, तो इसका उत्तर आप खुद ही दे देंगे। सपा बसपा और कांग्रेस। भाजपा अपने बल पर चुनाव लड़ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा ने काम किया है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में। इसलिए जो लोग अकेले बल पर सत्ता में थे, सपा भी सरकार बनाई थी, बसपा भी सरकार बनाई थी, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, अकेले सरकार बनाए हुए लोग आज डरे हुए, सहमे हुए राजनीति में कि हम हार जाएंगे, इसलिए आपस में मिल रहे हैं। तो ये कहां से उड़ा देंगे? ये तो खुद अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। ये भाजपा से कहां से जीतने वाले हैं? भाजपा ने काम किया और काम के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले हैं। राजभर का कहना है कि वो बीजेपी के साथ हैं। सीटों को लेकर जल्द ही बात होकर सब साफ हो जाएगा। शुरुआत किया और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हमको रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। जैसे अभी हमारी पार्टी की सही ताकत की जानकारी किसी दल को नहीं है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब जल्द ही बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। अब तो दिल्ली में हमको सरकार नहीं बनानी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनानी है। जिस तरह पहल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसी तरह पहल करके जल्दी सीटों का समझौता तय कर लें। वहीं सपा का कहना है कि उनका गठबंधन बीजेपी को यूपी से साफ कर देगा। केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों से जनता में नाराजगी है। यूपी ने अखिलेश यादव का काम देखा है, इसलिए जनता इस बार गठबंधन के साथ है। ये पहले से तैयार है। सपा बसपा और रालोद का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बिल्कुल साफ कर देगा। जो बड़बोलेपन में भाजपा के लोग बोलते हैं, जैसे फिर कल जोगी जी ने बोला है कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार के गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी अहम के भाव में डूबी हुई है और इनके पास कुछ नहीं रहा है। जोगी जी क्यों बोल रहे हैं? वो तो अपना चुनाव खुद हार गए हैं, उप मुख्यमंत्री हार गए हैं। तो ये लोग पागलपन में बड़बड़ा रहे हैं। चुनाव का जब नतीजा निकलेगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ सुथरा हो जाएगा। सियासी बिसात बिछ गई है, रणभेरी बच चुकी है। महासंग्राम के लिए योद्धाओं ने अपने अपने रथ तैयार कर लिए हैं। 7 चरणों में होने वाले इस महासमर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात बेहद दिलचस्प हैं और सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
इधर